मुंबई की मेयर स्नेहल आंबेकर पर रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पार्षद संदीप देशपांडे ने एक ऑडियो टेप जारी कर आरोप लगाया है कि स्नेहल आंबेकर ने पार्षदों को पैसे जारी करने के लिए घूस मांगी थी। हॅलो, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र मॅडम, बोला। बरं, तेच आता मी फायनल करते म्हणून म्हटलं परत एकदा विचारावं काय करायचं। हा, तर आपण मी विचार केलाय सगळ्यांना खुश करायचं, कारण किती विचार केला तरी ते शेवटी बाकीकडून येणार ते येणारच हे करून नोंद आहे ना। तर आता तुमच्याकडून इंडिव्हिज्युअल सुद्धा येऊन गेलेले आहेत। तर मी आता तुला 2 बोलली होती ना पक्षासाठी, मग आता फायनल बोलते 3 देते पक्षाला। नको मॅडम, तुमच्या पद्धतीने करून घ्या तुम्ही। नाही, मग बाकीचे बघ तुझ्या भरोशात राहिलेत ना, विचार त्यांची लेटर सगळ्यांच्या तुम्हाला जसं वाटेल तसं करा तुम्ही। सोमवार को बीएमसी मेयर स्नेहा आंबेकर का ये ऑडियो क्लिप सामने आने से राजनीतिक गलियारों में बवाल मच गया। ये ऑडियो एमएनएस पार्षद संदीप देशपांडे ने रिकॉर्ड किया है। इस बातचीत में मेयर पार्षदों को बीएमसी फंड देने की बात कह रही हैं। बीएमसी प्रशासन द्वारा विकास कार्य के लिए मेयर को करीब 100 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट फंड दिया गया। आरोप है कि इस फंड में से मेयर ने ठेकेदारों से अपने लिए हिस्से की मांग की है। मी आता तुला 2 बोलली होती ना पक्षासाठी, मग आता फायनल बोलते 3 देते पक्षाला। नको मॅडम, तुमच्या पद्धतीने करून घ्या तुम्ही। नाही, मग बाकीचे बघ तुझ्या भरोशात राहिलेत ना, विचार त्यांची लेटर सगळ्यांच्या तुम्हाला जसं वाटेल तसं करा तुम्ही। स्नेहा को ये कहते हुए भी सुना गया कि ठेकेदारों के जरिए उन्हें कई पार्षदों के खत मिले हैं। हालांकि इस ऑडियो टेप की प्रामाणिकता अब तक साबित नहीं हुई है। एक तरह से बदनाम करने का षड्यंत्र है और उसका जवाब मैं उनको उसी के हिसाब से माध्यम से कर दूंगी। मेयर फंड में से कई करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए एमएनएस ने एंटी करप्शन ब्यूरो में मेयर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। एमएनएस तो स्नेहा आंबेकर के इस्तीफे की मांग पर भी अड़ी हुई है। इस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद बीएमसी के पार्षदों और ठेकेदारों की साठगांठ की भी आशंका जताई जा रही है। मुझे लगता है कि मुंबई के आत्मसम्मान के लिए महापौर महोदया जी को जब तक उनको क्लीन चिट नहीं मिलती तब तक राजीनामा उन्होंने दे देना चाहिए। ये मुंबई के आत्मसम्मान के लिए बहुत जरूरी है। आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में एमएनएस पार्षद के खिलाफ कॉल्स रिकॉर्ड करने का मामला दर्ज करा दिया है। अभी पब्लिक डोमेन में जिस तरह से चर्चा हो रही है कि महापौर ने ये किया, महापौर ने वो किया, डेफिनेटली महापौर ने जिस तरह से हाउस को 10 दिन कंडक्ट किया तो कहीं ना कहीं एक सस्पिशन का वातावरण बना था। तथ्य क्या है वो इन्वेस्टिगेशन में ही बाहर आ सकेगा। अगर उच्च पद पे बैठी हुई व्यक्ति ने भी बात करने के समय थोड़ा संभालना चाहिए। दूसरी बात और तीसरी बात, राजनीति में इस तरह के पर्सनल जो कन्वर्सेशन होते हैं वो इस तरह से जाहिर नहीं करने चाहिए। कल का दिन एमएनएस के पार्षद संदीप देशपांडे के लिए एक अहम दिन है। कल वो एंटी करप्शन ब्यूरो के सामने अपना बयान रखेंगे और मुंबई की मेयर स्नेहल आंबेकर के खिलाफ उनके पास जितने भी सबूत है वो पेश करेंगे। कैमरा पर्सन सचिन सावंत और महेश चौहान के साथ मयूरेश गणपत्ते, मुंबई आज तक। 5 साल पहले पुलिस के एक सीनियर अधिकारी पर लगे किडनैपिंग के आरोप, लेकिन कार्रवाई अब जाकर शुरू हुई और वो भी तब जब बात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक पहुंची। साल की करिश्मा जयसिंघानी के सर पर लगी ये चोट आज भी उस दिन की गवाह है जब उनके पति अनिल जयसिंघानी को पुलिस ने उनके 9 साल के बेटे के साथ किडनैप कर होटल में कैद कर दिया था। आरोप के मुताबिक वाकया 26 सितंबर 2009 का है। अनिल के मुताबिक तत्कालीन मुंबई क्राइम के डीसीपी अमर जाधव ने दोनों को मुंबई के एक होटल में बंधक बनाया था और जब अनिल ने अपनी बीवी और 14 साल की बेटी अनिक्षा को फोन कर इस बारे में जानकारी दी तो उन दोनों को भी उसी होटल में कैद कर लिया। अनिल के मुताबिक अपने समाचार पत्र में अमर जाधव के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाने की वजह से पूर्व डीसीपी ने ये कदम उठाया था। मैंने आर्टिकल दिया था, मतलब महाराष्ट्र के सबसे भ्रष्ट अधिकारी हैं सुरेंद्र मोहन शंगारी और उनका हफ्ता कलेक्टर मीन्स जो वसूली होती है वो अमर जादव ही करता था। तो 2002 में इसने मेरे ऊपर फर्स्ट गैम्बलिंग एक्ट बनाया। 2009 में इसी आदमी ने डीसीपी क्राइम मुंबई का हुआ डिटेक्शन इसी आदमी ने बनाया। उसको मन में था कि कैसे रिवेंज लूं। अनिल की माने तो उनके पूरे परिवार को अलग अलग रखकर लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया।
अनिल की बेटी अनिक्षा उस वक्त सिर्फ 14 साल की थी। अनिक्षा आज भी उस दिन को याद कर सिहर उठती है। रॉन्ग इंटेंशन से आना, चिक्स पुल करना, बालों को ऐसे सहलाना, फिर मेरे मदर को अलग रूम में बंद किया था। मेरे मदर को बोला और मुझे कि आप अपने हस्बैंड और फादर को समझा दीजिए कि जैसा जैसा हम बोलते हैं वैसा वैसा करें, बैटिंग करें, इनमें इनका ही फ़ायदा है, नहीं तो हम इनको आर्यन कॉलोनी नेशनल पार्क के उधर लेकर जाकर एनकाउंटर कर देंगे। 72 घंटे से भी ज्यादा वक्त के बाद 1 करोड़ रुपए देकर किसी तरह अनिल ने अपने और अपने परिवार की जान बचाई। घटना के बाद से अनिल की लाख कोशिशों के बावजूद भी पुलिस ने अमर जाधव और बाकी पुलिस वालों के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं किया। पुलिस के रवैये से निराश हो चुके अनिल ने राज्य में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का दरवाजा खटखटाया और 6 साल में पहली बार इंसाफ की आस जगी। तो उन्होंने आदेश दिया है, ऑर्डर किया है मुंबई सीपीजी को, मारिया साहब को इंक्वायरी करने के लिए कि ताबड़तोड़ इंक्वायरी कीजिए और एक्शन लीजिए। ताज्जुब की बात है कि इस घटना के बाद से पूर्व डीसीपी अमर जाधव स्टडी लीव पर हैं। हमने जब इस मामले को लेकर पुलिस से बात करने की कोशिश की तो एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक यह मामला बेहद गंभीर है और हम बेहद संजीदगी से इस मामले की जांच कर रहे हैं। हमने अनिल और उनके परिवार का बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अपने ही पुलिस वाले को जांच की आंच से बचाने का यह कोई पहला मामला नहीं है। फिलहाल मुख्यमंत्री की पहल के बाद अनिल और उनके परिवार की आंखों में इंसाफ का दिया जल उठा है। मुनीश पांडे, उल्लासनगर, आज तक। नागपुर की सेंट्रल जेल से मंगलवार सुबह 5 कैदी फरार हो गए। इनमें से 3 पर मकोका कानून के तहत कार्रवाई हुई है। घटना के बाद मुख्यमंत्री ने जेल अधीक्षक को सस्पेंड करने की घोषणा की है। नागपुर सेंट्रल जेल से 5 खूंखार कैदी फरार। जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवालिया निशान। नागपुर की इस जेल में बॉम्बे ब्लास्ट का दोषी याकूब मेनन, मुंबई डॉन अरुण गवली, पुणे जर्मन बेकरी बम ब्लास्ट का आरोपी हिमायत बेग समेत कई नक्सली कैद हैं। लेकिन इस जेल की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि मंगलवार तड़के इसी जेल से 5 कैदी फरार हो गए। इन 5 कैदियों में से 3 सत्येंद्र गुप्ता, मोहम्मद शोएब सलीम खान और बिशन सिंह मकोका के तहत जेल में थे। तीनों नागपुर शहर में पहले भी आतंक फैला चुके हैं। इनके अलावा प्रेम नेपाली पर अवैध हथियार रखने के आरोप हैं और आकाश ठाकुर पर लूटपाट का मामला। घटना रात 3 बजे की होने के बावजूद जेल प्रशासन को इस घटना की जानकारी सुबह चली और काफी देर के बाद पुलिस को पता चला। 5 कैदी बैरक की रॉड काटने के बाद जेल की दीवार फांदकर भाग गए। फरार कैदियों का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। कैदी जो है अंडर ट्रायल्स है, न्यायाधीन कैदी है, वो यहाँ से फरार हो गए, उनकी तहकीकात चालू है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इसे गंभीरता से लेते हुए जेल अधीक्षक वैभव कामले को निलंबित कर दिया। मैं अभी कह रहा था कि पालक मंत्री होने के नाते मैं शासन से ये आदेश निकाल कर आया हूँ। एसपी को तत्काल सस्पेंड किया गया है और आरोपी को पकड़ने के लिए सारी सरकार काम में लगी है। पूरे शहर में नाकेबंदी कर पुलिस फरार कैदियों की तलाश में जुट गई है, लेकिन इस घटना ने जेल प्रशासन की जबरदस्त किरकिरी की है। नागपुर से कौशल पांडे और मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, आप देखते रहिए आज तक।